बुद्ध कहते हैं कि वेदों के पढ़ने से, पुरोहितों को दान देने से, देवताओं को बलि चढ़ाने से, शीत या गर्मी सहन करते हुए आत्मकलेश का जीवन बिताने से और अमरत्व लाभ करने के लिए दूसरी सभी तपस्याएं संपन्न करने से आदमी परिशुद्ध नहीं होता जब तक उसे अविद्या से मुक्ति नहीं मिलती। और अविद्या सभी संस्कारों की जननी है और अविद्या से मनुष्य बार बार इस भावलोक में आता और जाता रहता है, इस जन्म मरण के चक्र में पड़ता रहता है, वह मुक्त नहीं होता। और अविद्या तब तक खत्म नहीं होती जब तक मनुष्य विद्या को प्राप्त नहीं करता, और विद्या किसी बुद्ध की संगति के बिना नहीं मिलती। विद्या का अर्थ है प्रज्ञा, विद्या का अर्थ है विवेक, और अविद्या का अर्थ है अज्ञानता। अविद्या का अर्थ है अज्ञान, अविद्या का अर्थ है अंधकार। और अविद्या क्या होती है? अविद्या होती है कि जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो भी पदार्थ नाशवान है और जो सुख मालूम होते हैं लेकिन सुख है नहीं, जिनसे खुशी और सुख मिलता नहीं, लेकिन बहुत लुभावने होते हैं, और यही लुभावनापन अविद्या है। यही लुभावनापन अविद्या की ओर ले जाता है, यही लुभावनापन ही अविद्या को और भी गहरा करते जाता है और मनुष्य फंसते चला जाता है। और एक दिन आता है जब वह इस अविद्या, इस अज्ञान में इस तरह से फंस जाता है कि फिर उसकी प्रज्ञा, फिर उसका विवेक कभी जग ही नहीं पाता। और जब तक मनुष्य की प्रज्ञा, मनुष्य का विवेक नहीं जगता, तब तक वह इस भवसागर से पार नहीं हो सकता, उसकी अज्ञानता खत्म नहीं हो सकती। जैसे बुद्ध कहते हैं कि यदि किसी के दीपक में तेल के बजाय पानी हो तो वह दीपक प्रकाश न दे सकेगा, और यदि लकड़ी ही गीली हो तो उससे आग भी नहीं जल सकेगी। और यदि कोई कामाग्नि को शांत नहीं कर सकता, यदि वह सांसारिक या दिव्य सुखों की प्राप्ति के ही स्वप्न देखता रहता है, तो वह एक निंदनीय जीवन व्यतीत करने से कैसे मुक्त हो सकता है? बुद्ध के यह वचन हर उस मनुष्य को जो निर्वाण की प्राप्ति की चाह रखता है, जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है, उसको अपने हृदय में बैठा कर रखने चाहिए। लकड़ी की अगर गीली हो तो उससे आग नहीं जल सकती, और अगर दीपक में तेल के बजाय पानी हो तो दीपक प्रकाश न दे सकेगा। इसी तरह से एक व्यक्ति सांसारिक या दिव्य सुखों की प्राप्ति के स्वप्न देखता है, सांसारिक सुख के स्वप्न, और सांसारिक सुखों के स्वप्न कभी पूरे नहीं होते। कारण यह नहीं कि सुख, कारण यह कि सांसारिक सुख खत्म हो जाने वाले हैं। उनकी एक मियाद है, एक अवधि है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ ही अनात्म है, सब कुछ ही विनष्ट जाने वाला है, सब कुछ ही नष्ट हो जाने वाला है। और जब सब कुछ ही नष्ट हो जाने वाला है तो जो भी सांसारिक सुख होगा
वह एक वक्त के बाद दुख में बदल ही जाने वाला है, क्योंकि मौत तो आएगी। और जब मौत आएगी तो सब कुछ ही छीन कर ले जाएगी, और जब सब कुछ ही छीन कर ले जाएगी तो जो सुख था वो दुख में बदल जाएगा। इसलिए कोई भी दिव्य सुख, कोई भी सांसारिक सुख अंत में दुख में ही बदल जाता है। हम सब ने देखा है, जब बच्चा होता है तो आदमी कितना खुश होता है, और जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो अपनी मनमर्जी करता है, जब वो उसकी नालायकी होती है तो उस नालायकी पर फिर दुख होता है, और समस्त सुख अंत में दुख में ही बदल जाता है। इसी तरह आदमी शादी करता है और शादी के सुख भोगता है, कुछ दिनों का सुख भोगता है, और फिर उलझनें पैदा होती हैं जिंदगी में। फिर दायित्व आते हैं, फिर वो उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है तो फिर दुख पैदा होता है, क्योंकि वह उत्तरदायित्व आसान भी नहीं होते हैं निभाने। और जब उन उत्तरदायित्वों को निभाता है तो साथ में अपेक्षा आती है कि कल को इनसे सुख मिलेगा, और जब सुख नहीं मिलता तो फिर दुख पैदा हो जाता है। और यदि सुख मिलता भी है तो फिर उस सुख को भोगने की ताकत नहीं रहती, उस सुख को भोगने के लिए जीवन नहीं बचता, और फिर दुख पैदा हो जाता है, और अंत दुख में ही होता है। यही अंत जो दुख में होता है, इसी को बुद्ध कहते हैं कि सांसारिक और दिव्य सुखों की प्राप्ति के स्वप्न देखता है। तो वह एक दिन निंदनीय जीवन व्यतीत करने से कैसे मुक्त हो सकता है? निंदनीय जीवन व्यतीत करने का अर्थ क्या है? यही कि जो कुछ भी कमाने के सपने देखे जाते हों भला, लेकिन अंत में निंदनीय जीवन, अपने जीवन के प्रति वह दुख से भर जाता है, दूसरे के जीवन के प्रति दुख से भर जाता है, निंदा करता है, और अपने आप को कोसता है तो अपनी निंदा करता है, और अपने आप को कोसता ही है, क्योंकि एक न एक दिन ऐसा होता ही है जब वह अपनी गलतियों के लिए पछताता है। कभी तो उसको गलती लगती ही नहीं, जब अहंकार मजबूत होता है तो अपनी गलती दिखाई भी नहीं देती, दूसरे की ही गलती दिखाई देती है, अंगुली भी दूसरे पर ही उठती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसको एहसास होता है कि जीवन तो क्षणिक था, जीवन तो अब जा रहा है, बस अंत आने ही वाला है। तब उसको एहसास होता है कि उसने जीवन में कितना दुख कमाया है, और जब उसको यह एहसास होता है मरते मरते, तो फिर वह अपने जीवन की अपनी निंदा स्वयं करने लगता है। इसको हम पश्चाताप कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि वह अपनी किस्मत को कोसता है, अपने उन गलतियों को, अपने उन कर्मों को, उन गलत कर्मों के प्रति खेद व्यक्त करता है। लेकिन अब खेद व्यक्त करने से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म तो कर दिया गया है, अब उसका फल अवश्यंभावी है। आज नहीं तो कल भोगना ही होगा, और उसी कर्म के नियम से उसका अगला जन्म उन संस्कारों से निश्चित ही है, उससे भी बचा नहीं जा सकता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले ही कहते हैं कि अविद्या जननी है, और अविद्या इस संसार से मुक्त नहीं होने देती। जो भी व्यक्ति अविद्या में है उसे मुक्ति नहीं मिलती। यह बुद्ध के उपदेश हम ऊपर सुन के आए हैं कि वेदों के पढ़ने से, पुरोहितों को दान देने से, देवताओं को बलि चढ़ाने से, शीत या गर्मी सहन करते हुए आत्म कलेश का जीवन बिताने से, और अमरत्व लाभ करने के लिए दूसरी और भी सभी तपस्याएं संपन्न करने से आदमी शुद्ध नहीं हो सकता, जब तक
उसे अविद्या से मुक्ति नहीं मिलती। और अविद्या का अर्थ अंधकार, और अंधकार के लिए को दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए। प्रकाश जिसको हम गुरु कहते हैं, गुरु प्रकाश है। और अंधकार अज्ञानता। गुरु ही प्रकाश होता है और गुरु ही प्रकाश दिखाता है। इसी को बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने गुरु को ढूंढो, तुम अपने दिए को ढूंढो, तुम अपनी रोशनी को ढूंढो। तुम्हें दीक्षा मिल चुकी है, अब तुम्हें अपने आंतरिक गुरु को खोजना होगा। आंतरिक गुरु प्रकाश है जो समस्त प्राणियों के अंदर प्रकाश रूप में और आवाज रूप में विद्यमान है, जिसको अनहद नाद कहते हैं। और यह प्रकाश रूपी गुरु सभी प्राणियों के अंदर मौजूद है, और यह प्रकाश रूपी गुरु हर कोई खोज सकता है, अपने अंदर उघाड़ सकता है, अपने अंदर उसका साक्षात कर सकता है। इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि कहीं दूर जाना है, कहीं बाहर की यात्रा करनी है, अपने ही अंदर यात्रा करनी है। लेकिन यात्रा करने के लिए किसी से हमें उस टेक्निक को, उस विद्या को सीखना होगा। उस विद्या को प्राप्त करने के लिए किसी सत्पुरुष के पास जाना होगा, जिसको बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। किसी बुद्ध की शरण लेनी होगी, किसी सतगुरु की शरण लेनी होगी। उससे पहले नहीं होगा, अपने से नहीं होने वाला। अगर अपने से होने वाला होता तो फिर यहाँ कोई होता ही नहीं। यहाँ बड़े बड़े पंडित, प्रगाढ़ पंडित हैं। यहाँ इस पूरे संसार में फिर इतना दुख और कष्ट होता ही नहीं। सोचो तो जरा, सभी यहाँ से मुक्त हो गए होते, सभी तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, सभी तो यहाँ गुणी ज्ञानी हैं, साक्षरता बढ़ती जाती है। लेकिन साक्षरता के साथ अविद्या दूर नहीं होती। क्या कभी हमने यह सोचा? भारत में ही साक्षरता किसी किसी प्रदेश में 90% से ज़्यादा है। लेकिन इससे क्या आप यह समझते हैं कि लोगों के अंदर प्रकाश, लोगों के अंदर उजाला, लोगों के अंदर ज्ञान, लोगों के अंदर प्रज्ञा, लोगों के अंदर विवेक की प्राप्ति हो गई है? नहीं, क्योंकि अविद्या का कोई भी लेना देना बाहरी शिक्षा, बाहरी दीक्षा से नहीं। अविद्या का लेना देना है, अविद्या को दूर करने का प्रमुख कारण है विद्या और आंतरिक विद्या। आंतरिक विद्या का अर्थ है अंतर से प्रकाश। अज्ञानता का अंधेरा, अज्ञानता रूपी यह अविद्या दूर हो जाए। और यह अज्ञानता रूपी अविद्या तभी दूर होगी जब सहारा मिलेगा किसी बुद्ध पुरुष का, जब सहारा मिलेगा किसी बुद्ध पुरुष के सद्धर्म का, जब सहारा मिलेगा किसी बुद्ध पुरुष के ज्ञान का, दीक्षा का, तब हम मेहनत करेंगे। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं तब तक प्रयास करते रहना है, तब तक अभ्यास करते रहना है, जब तक कुछ करने के लिए शेष न रह जाए। और बुद्ध के यह वचन हम सबको अपने जीवन में बहुत गहरे में बैठा कर रखने चाहिए कि आत्मकलेश का जीवन व्यतीत करने से साधक के मन में अंधकार उत्पन्न होता है। और आत्मकलेश का जीवन क्या है? आत्मकलेश का जीवन है अहंकार रूपी जीवन, कि मैं, कि मेरा, मैंने यह कर दिया, मैंने वह कर दिया, मैंने यह कमा दिया, मैंने यह जोड़ दिया, मेरा इतना, मेरा उतना। और यह बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं। यह मैं बहुत दिनों तक रहने वाली नहीं। यह मैं, यह जो आइडेंटिटी है, यही तो दोबारा पैदा होती है। मनुष्य दोबारा से क्यों पैदा होता है? मनुष्य दोबारा से पैदा होता है क्योंकि वह जिस मैं को छोड़ कर गया है, वह मैं इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। मैं से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो हमेशा ही मैं के बिना होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आत्मकलेश का जीवन व्यतीत करने से साधक के मन में अंधकार उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रकाश तो उसे दिखाई नहीं देता। वह तो दूसरे को देख ही नहीं सकता, वह तो अपने कृत्यों को देख ही नहीं सकता। वह तो सिर्फ मैं कहता है, मैं।
मैंने यह कर दिया, मैंने वह कर दिया, मैंने यह कमा लिया, मैंने वह जोड़ लिया, मेरे अंदर इतना ज्ञान, मेरे अंदर इतनी विद्या। ये जो मैं है, ये मैं कौन है? यह मैं तो कहीं था ही नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो कहता है कि मैं आ गया हूँ? क्या जब कोई बच्चा पैदा होता है वो यह कहता है कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, कल को बनूंगा, मैं इतने पैसे वाला हूँ, कल को बनूंगा? कुछ नहीं। लेकिन फिर क्या होता है? इसी को बुद्ध कहते हैं कि आत्मकलेश का जीवन अंधकार उत्पन्न करता है। यह मैं का जीवन अंदर अंधकार पैदा कर देता है। कभी भी वह व्यक्ति प्रकाश में नहीं जा सकता, उसको प्रकाश नहीं फलित हो सकता, क्योंकि वो मैं कह रहा है। और कुविचार जन्म ग्रहण करते हैं। यह कुविचार कौन से हैं? यह कुविचार हैं जब मनुष्य दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, अपने सिर्फ स्व के बारे में सोचता है, अपने के बारे में सोचता है, सेल्फिश होता है, सेल्फ सेंटर्डनेस होती है, तब वह व्यक्ति कुविचार, और यही कुविचार दोबारा पैदा होते हैं। आत्मकलेश से सांसारिक विद्या की भी प्राप्ति नहीं होती। यह बुद्ध के वचन हैं। आत्मकलेश क्या है? आत्मकलेश है मैं। जब वो मैं कहता है तो फिर वो मैं उसका बहुत छोटा दायरा होता है, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है, संसार का ज्ञान बहुत बड़ा है, यह सृष्टि बहुत बड़ी है, यह त्रिलोकी है, यह 3 लोकों तक फैली हुई है, कहते हैं ज्ञानी जन। और इसमें एक छोटा सा, एक रेत के कण की तरह दिखने वाला मनुष्य अगर यह कहे कि मैंने यह कर लिया, मैंने वह कर लिया, तो वह अपने को ऐसे ही धोखा दे रहा है जैसे समुद्र के किनारे में कितनी रेत है। उस समुद्र के किनारे चारों तरफ, चारों किनारों की रेत, अगर उसमें से एक कण यह कहने लगे कि मैं इतना बड़ा, मैं इतना समुद्र के किनारे पर रहता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो उस रेत के कण पर हम हंसेंगे। उस रेत के कण की बेवकूफ़ी पर, उसके दायरे पर हमें हंसी आएगी कि यहाँ अनंत रेत है, अनंत गुना रेत है, अनंत रेत के कण हैं, उसमें से एक कण कहता है कि मैं। और यह रेत का कण जिसका यह भी पता नहीं कि इसका कल क्या होने वाला है, कल कब यह समुद्र में दोबारा से घुस जाएगा, इसको पता नहीं कि कौन सी लहर इसको दोबारा समुद्र के गहरे अनंत में इसको दबा दे। लेकिन यह मैं कहता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आत्मकलेश से सांसारिक विद्या की भी प्राप्ति नहीं होती। संसार से ऊपर उठने की बात तो छोड़ो, इंद्रिय विजय होने की बात तो बड़ी दूर की बात है। बुद्ध कहते हैं सांसारिक विद्या भी प्राप्त नहीं होती अहंकार से ग्रसित मनुष्य को, आत्मकलेश से ग्रसित मनुष्य को। इंद्रिय विजय तो बहुत बड़ी बात है। इंद्रिय विजय का अर्थ होता है कि मैंने अपनी 5 इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, उनको बांध लिया, और 5 इंद्रियां हैं और साथ में 6ठा मन है। इसको षडायतन कहते हैं बुद्ध। इन 6 आयतनों से यह पूरे संसार की रचना होती है, क्योंकि ये 5 इंद्रियां संसार में दौड़ रही हैं, और 5 इंद्रियों से लुभावने दृश्य देखती है, लुभावने कृत्य करती है, और लुभावनापन इसको कृत्य करने को मजबूर कर देता है, और यह फिर उन कृत्यों में उलझ जाता है। ऐसे ही संसार का जन्म होता है। और यह मैं कहने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि यह मुक्त हो जाएगा, यह नहीं हो सकता। तो बुद्ध हमें बार बार कहते हैं कि आत्मदृष्टि से मुक्त हो जाओ। बार बार कहते हैं कि कामाग्नि भी शांत कर लो। कामाग्नि का अर्थ सिर्फ काम वासना ही नहीं, कामाग्नि का अर्थ है कि समस्त कामनाएं रूपी यह आग जो धधक रही है, इसमें पानी डालो। और इसमें पानी किसका पड़ेगा? इसमें ध्यान का पानी डालना होता है। इसमें गुरु से दीक्षा लेकर उस दीक्षा के अभ्यास का तप डालना होता है। उस तप से यह कामाग्नि शांत होती है। फिर वो न सांसारिक सुखों की इच्छा करता और न स्वर्गीय सुखों की। और जैसे ही सांसारिक सुखों की इच्छा खत्म हुई, कामाग्नि शांत हुई, और स्वर्गीय सुखों की इच्छा शांत हुई, कामाग्नि शांत हुई, फिर प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति उसे अपवित्र नहीं बनाएगी।
उसे अपने आहार विहार में संयत रहना चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने विनय दिए। इन विनयों का कारण यही है कि हमें शील के नियमों का पालन करना होगा। हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारना होगा। अपने कर्मों पर नज़र रखनी होगी, अपनी वाणी पर नज़र रखनी होगी, अपने आहार विहार विचार और व्यवहार पर नज़र रखनी होगी। 2400 घंटे अपने मन की निगरानी करनी होगी। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भर के लिए आहार विहार ग्रहण करना चाहिए। बुद्ध तो यहाँ तक कहते हैं कि शारीरिक आवश्यकताएं जो बहुत ही सीमित हैं उस तक ही आहार विहार करना चाहिए। उसके अलावा जो कुछ भी किया जाएगा उसके फिर परिणाम भुगतने होंगे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़े महल, इन सब को फिर भुगतना होता है। इन सब के लिए जो भी दौड़ भाग कर रही आएगी उसके परिणाम फिर भुगतने होंगे। यही बुद्ध कह रहे हैं कि अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भर के लिए आहार विहार ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी जोड़ना है, तोड़ना है, सोना चांदी इकट्ठी करनी है और खाना पीना इकट्ठा करना है, धन धान्य इकट्ठा करना है, ये इकट्ठा करने की प्रवृत्ति मनुष्य को बांध देती है, उसको मुक्त नहीं करती। फिर वो मोह में आ जाता है, जड़ हो जाता है, फिर उसको लोभ घेरता है, फिर वो जड़ हो जाता है, फिर वो यहाँ से उसकी कोई गति नहीं होती। इसीलिए बुद्ध ने शील के नियम दिए। इसीलिए बुद्ध ने समस्त सांसारिक वासनाओं, सांसारिक तृष्णाओं, सांसारिक कामनाओं को शांत करने के लिए साधना पथ दिया। और साधना पथ है आर्य अष्टांगिक मार्ग। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए गहरा प्रयास करना चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, बहुत थोड़े समय के लिए है और जीवन बहुत अनमोल है, क्योंकि मनुष्य का जीवन सभी को नहीं मिलता। इसीलिए इस जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस भवलोक से मुक्ति के लिए प्रयास किया जाए, निर्वाण प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किया जाए। बुद्ध की शरण, संघ की शरण, धम्म की शरण में निरंतर अपने जीवन को लगाया जाए, अपने समय को लगाया जाए। नमो बुद्धाय।